हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास का चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे मैट्रिक्स चैप्टर की सेकंड वीडियोज़ है। फर्स्ट वीडियोज़ में हमने मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, हमें दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जिसके अंदर इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स था, है ना। तो आज हम उन्हीं सेकंड वीडियोस पढ़ेंगे अपनी मैट्रिक्स चैप्टर की, और ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट वीडियोस में मैंने फर्स्ट टाइप कराया था जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कुछ बताया था, है ना, और फिर प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अब हम सेकंड टाइप कर रहे हैं। ये सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, है ना, जो कि पिछली प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है ना। इसमें हम मल्टीप्लाई करने को सीखेंगे। देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसने दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इनमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है ना। और ये कह रहा है कि ये 0 के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू निकालो। सिमिलरली यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसने दिया है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन, पहला मैट्रिक्स दिया है x -5 -1, फिर दिया है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड देन x 4 1 इक्वल टू 0। अब देखो, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना। पहला रो उठाएंगे, इस कॉलम में भी करेंगे, फिर इस रो से इस कॉलम में भी करेंगे, इस रो को इस कॉलम में भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे इसको उठाया इससे किया, है ना, तो पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स x, इसको इससे करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया, मतलब पहला रो उठाया पहले कॉलम से किया। ऐसे ही पहला रो उठाएंगे दूसरे कॉलम से करेंगे, तो दूसरे कॉलम से करेंगे तो x को 0 से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 2 10 -10 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा। फिर थर्ड इसको इससे करेंगे तो x को 2 से करेंगे तो ये 2x -5 एंड देन -1। ये आपका पहला मल्टीप्लिकेशन हो गया। मतलब मैंने फर्स्ट रो उठाया, सभी कॉलम में कर दिया। फिर सेकंड रो उठाते हैं, लेकिन वो है नहीं सेकंड रो से यहाँ पर, तो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब ये मैट्रिक्स बच गया, इसको ऐसे ही का ऐसे नोट कर लेंगे, x 4 1 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये x -2, ये आ जाएगा -10, और ये आ जाएगा 2x -6, और ये एक मैट्रिक्स था हमारे पास x 4 1। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स बन गए, एक ये और एक ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने सीखा भी था, ये मैंने मल्टीप्लाई करना फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक रो को एक कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली पहला रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर इस रो को आगे कॉलम में करते हैं, लेकिन आगे कॉलम है नहीं, तो सिंपली एक ही एलिमेंट आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स x² -2x, पहला पहले से मल्टीप्लाई हो गया, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा -40, एंड देन ये इससे होगा तो प्लस का 2x -6 इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, x², ये माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल, ये आ जाएगा आपका -46 इक्वल टू 0, है ना। ये पूरा 0 के इक्वल है, यानी कि x² -46 इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 46, तो x की वैल्यू आ जाएगी √46। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम, है ना। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इसके अंदर, है ना बच्चों। क्लियर हुआ? आपके पास ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको ये तीन मैट्रिक्स दिए हैं और उसमें से x की वैल्यू निकालनी है ना। आप NCERT उठाओगे तो आपको मिसलेनियस में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मिसलेनियस में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, क्लियर है बच्चों? अच्छा, आगे देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं, ज़रा देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। 1 -1 x एंड देन 0 1 -1 2 1 3 1 1 1 एंड देन 0 1 1
इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे देखो, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई पे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप मेरी फर्स्ट वीडियोस को देखेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करना सही से सीखेंगे। जब तक मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा, आगे पूरा चैप्टर मल्टीप्लाई पे ही डिपेंड करेगा, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को उठाते हैं, इस मैट्रिक्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते समय देखो क्या, पहले रो को सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पहला रो उठाते हैं और इस कॉलम से करते हैं। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है इस रो को इस कॉलम से करेंगे, है ना। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर ये -2 और फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस का x, ये पहला एलिमेंट आ गया। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाएगा तो 1 1 जा 1 -1 फिर प्लस का x, देन इसको इससे करेंगे तो -1 -3 और प्लस x, और ये मैट्रिक्स आपका 0 1 1 इक्वल टू 0, है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -2 + x, और ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -4 + x, देन 0 1 1 इक्वल टू 0। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस, इसमें प्लस होता जाएगा x, और दिस इंटू दिस -4 + x इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई करके x और x 2x -4 इक्वल टू 0। अब ये पूरा 0 के इक्वल है, 2x - 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/2, दैट मीन्स 2, x की वैल्यू 2 आ गई, है ना। कभी कभी क्या होगा, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लाइक ऐसे x² माइनस या +2x + 3 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसका फैक्टर करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस टर्म का फैक्टर ना हो। अगर फैक्टर नहीं होता तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज़ करेंगे वहाँ पर, है ना। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डी वाला मेथड, d = b² - 4ac पहले निकालेंगे, फिर x की वैल्यू होती है -b ± √d/2a। इस तरह से भी वैल्यू निकालनी पड़ सकती है आपको। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन हमने किए एक जैसे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी बात। थर्ड, x1 1 0 -2 -3 एंड देन x5 इक्वल टू 0, है ना। इसमें भी वही सॉल्व करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x 1 जा x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x और -2, फिर इसको इससे करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा पहला वाला और -3, है ना। और ये मैट्रिक्स x और ये 5। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये x - 2 आ गया और ये -3 आ गया और इसका आ गया ये x और 5 इक्वल टू 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इसको इससे करेंगे तो ये पहला पहले से होगा मल्टीप्लाई, तो पहला मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x² - 2x और इसमें ऐड हो जाएगा ये, तो प्लस माइनस माइनस का 5 3 जा 15। अब देखो लाइक यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना। ये मैट्रिक्स था हमारा, 0 के इक्वल है तो इसको 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसके हम फैक्टर करने का ट्राई करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, यहाँ पे 1 है, 15 1 जा 15। 15 को ऐसे ब्रेक करना होता है कि ये 2 आ जाए, जैसे 5 3 जा 15, 5 में से 3 गया 2, 5 3 जा 15 आ जाएगा, है ना। और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा बीच वाला, है ना। ये फैक्टर तो आपको आता ही होगा, 10th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है। दैट मीन्स x² माइनस का 5x और प्लस का 3x - 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, x - 5, और यहाँ से हमने प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो ये x - 3 5 जा 15, है ना। तो x - 5 और x + 3 इक्वल टू 0। तो x - 5 इक्वल टू 0 और x + 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -3। यानी कि x की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं, या तो x 5 के इक्वल होगा या x -3 के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो
तो ये हमारी सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन था। अगर इस तरह के पैटर्न में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड टाइप के ही सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन। अभी हम जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब इस तरह से भी क्वेश्चन होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y इफ x प्लस 2y इक्वल टू, इस तरह से कुछ दे देगा, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 3 0। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का ही है। उसी टाइप में कहता है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y। x और y दो मैट्रिसेस हैं जिनको फाइंड करना है और दो कंडीशन दिया है, इफ़ x प्लस 2y इक्वल टू दिस एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू दिस। तो देखो फिर बच्चों, इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे आप 10th क्लास में दो लीनियर इक्वेशन दिया होता था और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। जैसे ये दो इक्वेशन है, जैसे अगर हम सॉल्व करें, पहले इक्वेशन नोट कर लें, x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2 3 0 4, ये दे दिया। सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 3 0, ये दो इक्वेशन दे दिया। इनको सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले जैसे हम एलिमिनेशन मेथड करते थे, या तो x के टर्म को इक्वल करो या तो y के टर्म को इक्वल करो, जैसे हम करते थे। अगर मैं इसको इक्वल करना चाहूँ तो यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 टू जा 4y इक्वल टू, अब ये 2 इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 और 2 3 जा 6, 2 0 0, 4 2 जा 8। सिमिलरली इसको 1 से करेंगे तो सेम वही रह जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 3 0, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस का है, साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, और ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 7y, और इधर इन दोनों मैट्रिक्स को हमें माइनस करना है, यानी कि इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, माइनस 4 6 0 8। आप डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हो या ऐसे लिख लो और फिर माइनस कर लो, 4 माइनस 1 माइनस 3 0। तो ये आ जाएगा आपका 7y इक्वल टू माइनस 4 माइनस 8 6 माइनस माइनस प्लस 1 7 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा, 8 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 1/7 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी -8 7 3 8, है ना। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, ये हो जाएगा -8/7, ये हो जाएगा 1 क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/7 और ये हो जाएगा 8/7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो हमने ये y की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू निकालने के बाद इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में, y रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। जैसे मैं इस इक्वेशन को, इस वैल्यूज़ को पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन उठा रहा हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू -2 3 0 4, है ना। तो x की वैल्यू तो निकालनी है हमें, और ये 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये है -8/7 1 3/7 एंड 8/7, ये पुट कर दिया इक्वल टू -2 3 0 4। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इस पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16/7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/7 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/7 हो जाएगा, और इक्वल टू -2 3 0 4, है ना। अब ये टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 3 0 4 और माइनस ये -16/7 2 6/7 और 16/7, है ना। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना आता होगा हमें,
फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। जैसे रफली मैं इधर देखूँ करके तो ये -2, इसमें से माइनस माइनस प्लस का 16/7, तो एलसीएम आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 14 + 16, तो ऊपर आ जाएगा ये 2/7, तो यहाँ आ जाएगा 2/7। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 - 2 1, 0 माइनस माइनस का 6/7 और 4 माइनस यानी कि 4 - 16/7, तो एलसीएम में जाएगा 7, 7 4 जा 28 - 16, तो इसमें आ जाएगा 4 12/7, 12/7। क्लियर है बच्चों, है ना। बहुत इजी है, सिंपल 2 इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व करना है। तो जैसे हम 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते थे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, ये क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे आपको ऐसे कह देगा, इफ x = 2 - 3 4 1 and 2x + y = 4 - 1 3 2, फाइंड y। बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 2 इक्वेशन ही है, एक ही इक्वेशन दी हुई है और सीधा x की वैल्यू दी हुई है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे सॉल्यूशन आपको दिया है x = 2 - 3 4 1 और सेकंड इक्वेशन दिया है 2x + y = 4 - 1 3 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप कर दो, x की वैल्यू क्या है 2 - 3 4 1 और प्लस y = 4 - 1 3 2। देन इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 -6 8 2 और प्लस ये y = 4 - 1 3 2। देन y = 4 - 1 3 2 और माइनस का ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 - 6 8 2। 4 में से -4 0, माइनस 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 प्लस का 6 और -1 तो माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5, 3 माइनस ये -5 0। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है बच्चों। ये आपका सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, आप ट्राई करोगे हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अभी तक हमने इसमें अपनी फर्स्ट वीडियोस और सेकंड वीडियोस में, अभी तक हमने फर्स्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने 2 मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा और मल्टीप्लाई करना सीखा, है ना। और सेकंड वीडियोस में उन्हीं के ऊपर कुछ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए हमने, है ना। इनको आपको प्रैक्टिस करना है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या होता है ना। अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, है ना। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, ठीक है बच्चों। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला है जिसे बोलते हैं नंबर 1 रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? जनरली बेसिकली देखो रॉ मैट्रिक्स क्या, रॉ मैट्रिक्स बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही सिंगल रो हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स मिला ए, है ना, इसमें मैंने लिया 2 3 -1, तो इसे हम एक रो मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि इसमें एक सिंगल रो है ना। कॉलम चाहे जितने मर्जी हो सकते हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3, लेकिन रोज कितने हैं 1। इसका ऑर्डर क्या है 1 × 3, यानी एक रो और 3 कॉलम। एक और एग्जांपल लूँ, अगर एक मैट्रिक्स बी लूँ, है ना, -1 2, तो इसमें देखो इसमें भी रो एक ही है 1 × 2, रो एक है और कॉलम 2 है। यानी कि जितने भी हमारे रो मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर हमेशा 1 × n होगा। अगर हम रो मैट्रिक्स को डिफाइन करें तो द मैट्रिक्स
in which only one row, केवल एक ही रो हो. its order is always 1 into n. इट मीन्स रो हमेशा एक होगा और कॉलम n हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी कॉलम हो सकते हैं. ठीक है, इसी को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना. सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स सिमिलरली इसी तरह से द मैट्रिक्स in which only one column, केवल एक ही कॉलम है और इट्स ऑर्डर इज ऑलवेज n इंटू 1. इसका ऑर्डर हमेशा n इंटू 1 होता है, इसका 1 इंटू n होता है, इसका n इंटू 1 होता है. फॉर एग्जाम्पल कॉलम मैट्रिक्स इस तरह का होता है, एक ही कॉलम होगा 2 3 -1, ये कॉलम मैट्रिक्स है. इसमें रो जितने मर्जी हो सकते हैं, रो कितने 1 2 3 रोज है, लेकिन कॉलम एक ही है ना. एक और एग्जांपल है 2 3 4 1 3 ऐसे ले लिया कुछ हमने, मान लो. तो इसमें कितने रोज हैं 1 2 3 4 रोज हैं, लेकिन कॉलम क्या है, एक ही है. यानी इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा n इंटू 1, है ना. तो ये तो सबसे पहला है रोज मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स. थर्ड इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए बच्चे, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, इक्वल्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, है ना. द मैट्रिक्स in which equal number of rows and columns, equal number of rows and columns. like अगर मैं एक एग्जांपल दूं 2 3 1 4, देखो अगर हम देखें यहाँ पर इसमें कितने रोज हैं 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, है ना. तो आप ये भी कह सकते हो कि इट्स ऑर्डर इज ऑलवेज n इंटू n. इसका ऑर्डर ऑलवेज क्या होगा n इंटू n होगा. फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे हमने ये 2 इंटू 2 का लिया. एक एग्जांपल और बी मैट्रिक्स -2 3 4 1 2 3 -1 0 4, ये भी एक मैट्रिक्स है. इसमें ऑर्डर क्या है 1 2 3 रोज हैं और कॉलम भी कितने 3 हैं. तो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं. तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है. इसी तरह से यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ना. इसी के ऊपर आगे और मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे अभी. जैसे ये पहला हमारा रोज मैट्रिक्स हो गया, फिर कॉलम मैट्रिक्स हो गया, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये कंफर्म है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा. यानी कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements are 0 except its main diagonal.
ये कहता है डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ये कह रहे हैं इस मैट्रिक्स में क्या, एक तो सबसे पहली बात कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और इसमें सारे एलिमेंट जीरोज होंगे एक्सेप्ट इट्स मेन डायगोनल, सिवाय इसके मेन डायगोनल के। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले तो अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ तो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जरूरी है कि सेम रहे, है ना। तो अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल जैसे 2 0 0 0 3 0 0 0 -1, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया। तो देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। इसके अंदर देखो डायगोनल का मतलब क्या है, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, लेकिन जो मेन डायगोनल होता है वो ये वाला होता है, इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल इसका, है ना। इस डायगोनल को नहीं लेना है हमें, इस डायगोनल राइट हैंड की तरफ का डायगोनल लेना है। तो ये कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे सिवाय इसके मेन डायगोनल के। मतलब मेन डायगोनल पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा, इसके अलावा बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, है ना। तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स के बाद एक आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब देखो ये तीनों मैट्रिक्स एक जैसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना। अब आइडेंटिटी अगर डायगोनल है तो स्क्वायर भी होगा क्योंकि ये स्क्वायर होता है कि नहीं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैंने अगर इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोला तो इसका मतलब इसके अंदर भी मेन डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो होंगे, है ना। तो इसमें क्या फ़र्क है, तो इसके मेन डायगोनल पे 1 होता है सिर्फ। जैसे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है ना 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल आर 1 यानी मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट होगा वो 1 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी जो इसका मेन डायगोनल है इस पर ओनली 1 के अलावा कुछ नहीं है ना। इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 है। एक और अच्छा, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात आती है तो हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। और यहाँ पर लिखते हैं I3 का मतलब जिसका ऑर्डर 3 है ना। जैसे एक और एग्जांपल लूँ, एक बी मैट्रिक्स हमने लिया 1 0 0 1, इसके डायगोनल पे मैंने क्या बना दिया 1 1 बना दिया, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, है ना। तो इसको हम I2 से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे I2 से। क्लियर है बात बच्चों, है ना। इसे बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसके डायगोनल पे कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, 1 1 नहीं। अगर ये 1 1 1 हो गया तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी कि 1 के अलावा कुछ भी हो, है ना। 1 हो सकता है, जैसे एक एलिमेंट पे यहाँ पे 1 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे 1 नहीं होने चाहिए, है ना। यहाँ पे 3 था, अगर सारे 1 हो गए तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहीं भी है तो उसको I3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर 3 ऑर्डर में है, 2 ऑर्डर में तो I2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा हो गया, सबसे पहला था रॉ मैट्रिक्स, फिर है कॉलम मैट्रिक्स, फिर है डायगोनल मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, और डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट इट्स मेन डायगोनल। इसको मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। एंड नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाइक अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, जिसमें मेन डायगोनल पे 1 1 हो जाता है तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसको I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 3 ऑर्डर में है और 2 2 ऑर्डर में है तो उसे I2 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। नेक्स्ट इज देखिए बच्चों, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में और भी कई तरह के मैट्रिक्स हैं इसके अलावा भी, है ना। लेकिन ये कुछ चीज़ें आगे, जैसे एक और लेता हूँ मैं अगला,
स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है? देखो अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, है ना। स्क्यू मैट्रिक्स हम आगे, अभी कुछ आगे कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना, उनसे रिलेटेड है। बस यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ को बता दे रहा हूँ। स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम ट्रांसपोज करें, अब आपको अब ट्रांसपोज के बारे में पता नहीं होगा अभी, ठीक है, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। बस यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ जाए। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम ट्रांसपोज करें, अब ट्रांसपोज क्या होता है मैं हल्का सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 4 1 2 1, है ना, तो अगर मैं कहता हूँ इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, तो ट्रांसपोज का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो इसका रोज़ है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये रो है, इसका 2 3 4 ये कॉलम पे लिख देंगे, ये सेकंड रोज है तो सेकंड कॉलम हो जाएगा, है ना, तो ये इसका ट्रांसपोज होता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका मैं ट्रांसपोज करूँ और दोनों इक्वल आ जाएं तो उसे हम बोलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इसी से रिलेटेड स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके अंदर बच्चों क्या होता है? ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, है ना। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी आपको बस ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट वीडियोस में इसको हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में कि ट्रांसपोज क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करना है ना। अभी तो हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सॉरी इसमें कुछ गलती हो गई बच्चों, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है? जब ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज हो। स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है? जब ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तीनों मैट्रिक्स आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, ये बाद में समझ में आएंगे। जैसे जैसे हम आगे क्लास में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बता दे रहा हूँ। देखो किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, ये भी आगे चैप्टर से रिलेटेड है। अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, इसको डिटर्मिनेंट्स का सिंबल बोलते हैं। जैसे मॉडुलस होता है वैसे ही है, जैसे एक मैट्रिक्स ए है, इसका अगर डिटर्मिनेंट्स निकालें और वो 0 के इक्वल आ रहा है तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ये जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में 3 मैट्रिक्स हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी समझ में नहीं आएगी बात ये, ठीक है। अभी मैंने प्रॉपर्टीज लिख दी बस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जरा हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन सीखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे एक मैट्रिक्स लिया मैंने ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना, इसका ऑर्डर है 3 × 3। तो हमें पता है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? I3 से। क्लियर है बात? तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को मैं मल्टीप्लाई करूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वो ए ही आता है, ये प्रॉपर्टीज़ है ना। लाइक यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक तरह से यूनिट मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है, 1 की तरह काम कर रहा है। जैसे हम अलजेब्रा में किसी ए टर्म को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ए ही आता है, इसी तरह से ए को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए हमारे पास वही मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स ए है 2 3 -1 1, और अब मैं ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है? 2 3 -1 1, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी कैसा होता है? 1 0 0 1 ऐसे। अगर इसका ऑर्डर 2 × 2 है तो इसलिए मैंने इसका ऑर्डर भी 2 × 2 लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
हमने बताया आई इंटू ए इंटू आई इक्वल टू ए आना चाहिए, यानी यहाँ पे सॉल्व करके ए आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, दिस इंटू दिस, 2 1 जा 2 प्लस 0, पहला दो पहला कॉलम, फिर पहला दो दूसरा कॉलम, 2 0 0 प्लस 3, फिर इसको इससे करेंगे -1 प्लस 0, और फिर इसको इससे करेंगे 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 3 -1 1, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स आ गया वो ए ही आ गया वापस, है ना, यानी आई इंटू आई इक्वल टू ए ही होता है। यानी अब एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी, ये पहली बात है कि किसी मैट्रिक्स को हम आई से मल्टीप्लाई करें तो ए ही रहेगा, है ना। दूसरी बात जो बताने जा रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है और इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड है 7, तो जैसे हमें एडिशन की प्रॉपर्टी पता है कि किसी मैट्रिक्स के साथ अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो दूसरा मैट्रिक्स ही ऐड हो सकता है ना। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, जैसे किसी का इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 ऑर्डर है, जैसे सपोज करो ये है, अब प्लस इसके साथ 7, ये ऐड कैसे होगा? ये एक मैट्रिक्स है और ये तो एक एलिमेंट है, ये ऐड ही नहीं होगा, है ना। यानी कि अब एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने सम प्रॉपर्टी में देखा है कि दो मैट्रिक्स जब ऐड करते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना है। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 3 है तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 इंटू 3 होना चाहिए, है ना, तभी वो एडिशन हो पाएगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए है और प्लस यहाँ 7 ले लिया मैंने, ये दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे। ऐड करने के लिए इसका मतलब ये है कि इसने लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ पे I2 है, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ प्लस में कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो कांस्टेंट नहीं है। ये बात हमें खुद समझनी है कि वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसे दिया नहीं है, आपको खुद लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे I2 मैंने लगा दिया, अब I2 क्यों लगाया, I3 भी लगा सकता था, लेकिन ध्यान रखना है सम प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ए का ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो यहाँ भी ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा। तो यानी किसी भी मैट्रिक्स के साथ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कोई दूसरा कांस्टेंट वैल्यू दिया है तो उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको खुद लगाना पड़ेगा। अगर लगा हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ कोई मैट्रिक्स नहीं है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके चलना पड़ता है ना। तो अब जैसे हम जोड़े, ए तो ये है +7 और आई मैंने अपनी तरफ से लगा दिया 1 0 0 1, है ना। तो अब ये ऐड, इसका एडिशन पॉसिबल है, प्लस ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 0 0 7, अब इसको ऐड कर सकते हैं हम, प्लस प्लस 9 हो जाएगा, ये 3 0 3 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 4 7 11 हो जाएगा, है ना, ऐसे। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें इसी का यूज़ है ना। तीसरी बात, एक बात और है जिसको हम समझ लें, आई जो है जैसे मैंने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक 1 की तरह काम करता है। जैसे अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इनवर्स की, इनवर्स तो ए इनवर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स, और इसकी वैल्यू होती है आई बाई ए। जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं 1/x का मतलब क्या होता है, एक्स इनवर्स, यानी x की पावर -1। उसी तरह से यहाँ पर मैट्रिक्स में, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है तो ऊपर भी एक मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है ना। यानी कि अगर मैं 1/a लिखूँ तो 1 का मतलब क्या, आइडेंटिटी, है ना। अभी मैंने बताया ना कि दो मैट्रिक्स ही ऐड होंगे, किसी एक मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड नहीं हो सकती, है ना। इसी तरह से ए इनवर्स निकालना है तो आई बाई ए क्या होता है हमारा, ए इनवर्स होता है ना। तो अगला मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी के बेस पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, ज़्यादातर आता है, ठीक है। तो आप उसको सही से कर लेना। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी से रिलेटेड। If a equal to 2 3 -1 2, then show that a square minus 4a plus 7 equal to 0, and use this find a इनवर्स। देखो बच्चे ये क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू
2 3 माइनस 1 2, देन शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड यूज़ दिस, इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात जो इसमें समझने वाली बात है, आपको ए दिया हुआ है ना, और प्रूफ करना है। पहले तो यहीं तक की बात करते हैं कि हमें इफ़ ए इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस इक्वल टू 0, तो हमें प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल है। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू कैसे ऐड हो सकती है, ऐड नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ये पहले से आइडेंटिटी लगा होता तो ठीक है, नहीं लगा तो हमें खुद लगाना पड़ेगा, खुद ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए दिया हुआ है आपको, ए क्या दिया हुआ है 2 3 माइनस 1 2, हमें प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू दिस। इसके लिए ए स्क्वायर चाहिए, तो पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे अलजेब्रा में ए स्क्वायर का मतलब होता है सीधा इसका स्क्वायर कर दिया, तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होगा, ए इंटू ए, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी है 2 3 माइनस 1 2 और 2 3 माइनस 1 2। अब ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं हम, तो ए स्क्वायर क्या होगा, पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 3, फिर इसको इससे 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, फिर इसको इससे -2 -2, देन इसको इससे -3 प्लस 4, तो यह आ जाएगा 1 12 माइनस 4 1, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 है ना। अब हमें पता है ये 7 है, यानी इसका मतलब यहाँ पर I2 है, ये खुद लगाना पड़ेगा आपको। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये 1 12 माइनस 4 1 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये दी हुई है हमें 2 3 माइनस 1 2 और प्लस 7, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, जैसा कि मैंने अभी आइडेंटिटी के बारे में बताया है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 1 12 माइनस 4 1, ये माइनस बाहर ही जाए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, तो 4 2 जा 8 3 4 जा 12 माइनस 4 4 2 जा 8 और प्लस 7 0 0 7। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 -7 12 माइनस 12 0 माइनस 4 माइनस प्लस 0 1 माइनस 7 और प्लस 7 0 0 7, तो इन दोनों को ऐड करेंगे -7 प्लस 7 0 0 0 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 0। यानी हमारा ये प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इक्वल टू 0, ये तो यूज़ कर लिया। अब इसने कहा था इसी इक्वेशन का यूज़ करके, अलग से नहीं, इसी इक्वेशन का यूज़ करके हमें ए इनवर्स निकालना है। और हमें पता है कि ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है आई बाई ए। ए इनवर्स क्या होता है, आई बाई ए, यानी कि 1 बाई ए। वैसे ही आई बाई ए 1 तो हो नहीं सकता, इसलिए आई बाई ए हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो अब हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये 0 के इक्वल है, ये बात तो हमें पता चल गया कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7, और यहाँ पर तो आई हम लेके चलेंगे I2 इक्वल टू 0 है ना। अब क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय a। तो a से डिवाइड करने से होगा क्या, देखो अगर मैं यहाँ a से डिवाइड करूँ तो i बाई ए यानी a इनवर्स आ जाएगा। a से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये a स्क्वायर बाई ए माइनस 4a बाई ए और प्लस 7I2 बाई ए इक्वल टू 0। तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया तो a आ गया, यहाँ पे आ गया 4, a से a कैंसिल हो गया तो 4 आ गया। लेकिन हमें ये बात पता है किसी मैट्रिक्स के साथ देखो क्या है, जैसे ही a ख़त्म होगा तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा ये। ठीक है, आइडेंटिटी क्यों आ जाएगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो सकती है ना। जैसे हम a को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो a ही आता है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू कभी बन जाएगी तो उसके आगे आइडेंटिटी हमें खुद लगाना पड़ेगा। तो a से कट गया आइडेंटिटी और ये प्लस 7 और i बाई ए इनवर्स। तो यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू निकालता हूँ मैं, इस साइड निकाल रहा हूँ, यहाँ पर इन दोनों को इधर भेजूंगा तो यहाँ पर बच जाएगा 7
ए इनवर्स इक्वल टू ये प्लस का ए माइनस का ए और ये माइनस का है तो प्लस का 4i2। तो 7 ए इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे वैल्यूज रख दो। माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2 3 -1 2 और प्लस 4 और आई की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है 1 0 0 1। तो 7 ए इनवर्स इक्वल टू ये हो जाएगा -2 -3 +1 -2 और ये हो जाएगा 4 0 0 4। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। 7 ए इनवर्स इक्वल टू -2 + 4 2 -0 -3 रह जाएगा 1 + 0 1 -2 4 2 है ना बच्चे। अब ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 और 2 -3 1 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है ना। आप एनसीईआरटी में देखोगे इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा है ना। सीरियल वाइज ये चीज़ें नहीं मिलेंगी है ना, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा एनसीईआरटी में, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के ऊपर और भी क्वेश्चंस आते हैं इसी के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है ना, जिसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।